अब हम लोग पढ़ेंगे सेल, और सेल ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, आज को इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसका देखते हैं। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, पहली बात ये होता क्या है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है यूज्ड टू प्रोवाइड स्टेडी करंट। स्टेडी करंट का मतलब कांस्टेंट करंट, और कांस्टेंट करंट का मतलब क्या है, एम न्यूमेरिकल वैल्यू भी फिक्स हो और डायरेक्शन भी क्या हो, फिक्स हो, स्टेडी, नो चेंज। या दूसरे ढंग से इसको कह सकते हैं, एक सिंपल डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को कुछ में बदल देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आई तो बड़ा अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, मेटल प्लेट डालोगे, तार से जोड़ोगे तो तुम्हें करंट मिलता है। तो करंट आया कहाँ से, केमिकल एनर्जी से। बाद में सेल में फिर एसिड डालते हो, पानी डालते हो, मेंटेनेंस करते हो कि नहीं, वही सब चीजें हैं। दो तरह से कर सकते हो कि एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है यूज टू प्रोवाइड स्टेडी करंट इन द सर्किट, या एक दो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं, अरे जिससे क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं। अब डिवाइस है तो इसको बनाते होंगे, कुछ तरीका होगा। क्या है, मान लो एक कंटेनर है तुम्हारे पास, क्या है, कंटेनर, इसमें हम एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भर देंगे। क्या भरेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। अब क्यों हम कह रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रो, व्हाई नॉट आई एम टेकिंग इलेक्ट्रोलाइट ओनली। आयंस प्रेजेंट। हाँ, जब इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो उसके कैटायन और एनायन क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। दे बिहेव एज व्हाट, फ्री चार्ज कैरियर, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब इस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में दो मेटल प्लेट डालेंगे। क्या करेंगे, और एक मेटल प्लेट डालने में थोड़ा सा हम सिलेक्शन करते हैं कि एक मेटल प्लेट ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करे, किसको, इलेक्ट्रोलाइट को, और दूसरा मेटल प्लेट ऐसा होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करे, कहाँ से, इलेक्ट्रोलाइट से। ठीक है, मतलब क्या होना चाहिए, one of them should be what, more electropositive and other will be what, less electropositive। और जब केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीरीज मिलेगी तुम्हें, चैप्टर 3 या चैप्टर 4 है। तो अब मान लो ये जो मेटल प्लेट है, अभी देखो जब इस मेटल प्लेट को डाला तो ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। एक को सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी क्या, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और ये भी मेटल प्लेट क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब हम कह रहे हैं कि एक मेटल प्लेट ऐसा होना चाहिए कि वो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करे, यानी ये इलेक्ट्रोलाइट के नेचर और मेटल प्लेट के नेचर पर डिपेंड करता है। ये गेन करेगा तो कुछ तो प्रॉपर्टी का रीजन होगा। अब देखो, अब ये न्यूट्रल है तो आराम से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, लेकिन जैसे ही इट विल लॉस वन इलेक्ट्रॉन, इट एक्वायर्ड व्हाट, वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होगी, डिस्टर्ब हो गई। इसके पास एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब इसकी भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होगी, लेकिन इट विल बी व्हाट, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसके लिए क्या होगा, तब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, तो एक यहाँ आया था तो एक यहाँ से यहाँ चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हुई, लेकिन इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ यहाँ से यहाँ, हुआ कि नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर या इस डायरेक्शन हुआ, इसका मतलब करंट क्या होगी, अपोजिट। ठीक, अब क्या एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के आ जाएगा, नहीं दूसरा भी निकलेगा, लेकिन जब दूसरा निकलेगा इट फील लिटिल डिफिकल्टी। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ आया दूसरा, फिर इसका मतलब फिर इसमें एक और लेगा ये, लेकिन ऑलरेडी पहले से यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंचेगा बट व्हाट, फील लिटिल रिपल्सन। फिर तीसरा निकलेगा, चौथा निकलेगा, लेकिन अब निकलने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी, कम होगी थोड़ी सी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ट्रेड करेगा, और इस पर इलेक्ट्रॉन रिसीव करने का क्या होगा,
थोड़ा सा कम होगा। बेसिक इज क्लियर। अब क्या होगा, एक टाइम ऐसा डेवलप होगा, ठीक है कि नहीं, कि ये जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करना बंद कर देगा। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना बंद कर देगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ फ्लो भी क्या है, बंद हो जाएगा। ठीक, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर बंद हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाएगा। लेकिन अब इस सिचुएशन आने तक ये जो मेटल प्लेट है जिसे इलेक्ट्रोड कहेंगे, ये भी मेटल प्लेट है जिसे इलेक्ट्रोड कहेंगे, इट हैव sufficient amount of positive charge, it has what some amount of negative charge, current has been what stop, clear। अब हम मान लें कि जब इक्विलिब्रियम रीच हो गया तो इसका पोटेंशियल क्या है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इसका पोटेंशियल है Vp, क्या है PP, और ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इसका पोटेंशियल क्या है Va। और इस इलेक्ट्रोड को टच, मतलब ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड को कहीं टच कर रहा है, उसका एक से पॉइंट ए, इसका पोटेंशियल क्या है, मान लो Va है कि नहीं, और इसका यहाँ ए भी कहीं टच करेगा, मतलब इसका भी पोटेंशियल क्या है Vp, ठीक है। अब एक बात देखने की, अगर मैं ये कहूं पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइट एडजेसेंट टू इट से पॉइंट ए, क्या होगा, आई एम सेइंग पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइट एडजेसेंट टू इट से पॉइंट ए, जैसे एलिमेंट्स में नहीं पढ़ते थे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, VAB, ये कहते थे VA माइनस वाट, VA माइनस VB, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विथ रिस्पेक्ट टू व्हॉम, इलेक्ट्रोलाइट, पोटेंशियल का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल माइनस पॉइंट ए का पोटेंशियल, समझिए। फिर से कर रहे हैं, पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइट एडजेसेंट टू एडजेसेंट पॉइंट ए, भी हो सकता है, किसी कहीं तो टच कर रहा है ना भाई, तो क्या हो जाएगा Vp माइनस वाट, से दिस इज V प्लस, ठीक है। अब जरा देखो, ये लॉस कर रहा है, ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा होगा और ये कम होगा, ठीक। अब इसी तरह से हम कहेंगे पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइट एडजेसेंट टू इट से एट पॉइंट बी, तो वो क्या हो जाएगा भाई Vn माइनस वाट Vp, बट दिस विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव क्यों, क्योंकि ये अब इलेक्ट्रोलाइट इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब हाई पोटेंशियल पर होगा और ये क्या होगा लो पोटेंशियल, अब ये क्या हो जाएगा तब V नेगेटिव, लेकिन इसके सामने क्या लगाएंगे माइनस, हमने कहा इक्विलिब्रियम, क्या कहा इक्विलिब्रियम, यानी इसने इलेक्ट्रॉन लॉस करना बंद कर कर दिया, दिया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करना बंद कर दिया, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो गया, बंद हो गया, इसका मतलब करंट क्या हो गई, जीरो हो गई, करंट जीरो हो गई, इसका मतलब क्या है, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है या दोनों का पोटेंशियल सेम है, सेम है, ठीक है। अब जब दोनों का पोटेंशियल सेम है तो अब इसे इक्वेशन 1 ऐसे क्या कर दो 1 माइनस 2 कर दो, जरा क्या कर दो, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस भी है और ये क्या है प्लस भी, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कब इक्विलिब्रियम पर, यानी ये टर्म क्या हो गया, तो यहाँ क्या मिला Vp माइनस वाट Vn इक्वल टू वाट V प्लस प्लस V माइनस, ये क्या है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, लेकिन कब व्हेन सेल इज इन इक्विलिब्रियम मींस नो करंट फ्लो विद इन द सेल, इसे हम कहते हैं EMF,
व्हाट वी कॉल इट, EMF. यानी अब इसे कह देंगे E इक्वल टू व्हाट, V प्लस V माइनस, ठीक है। अब ईएमएफ क्या है, सेल के दो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन कब, जब सेल इक्विलिब्रियम में है, जब सेल से कोई करंट ड्रा नहीं हो रही, इंपॉर्टेंट चीज। अब ये देखो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जैसे लगता है क्या है, अगर पढ़ोगे ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो क्या कहोगे, तो कोई फोर्स है, लेकिन है क्या रियली, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन, वर्क Done. डन इन ब्रिंगिंग +1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, डेफिनेशन जो दिया है। तो अब जरा देखो, एक टर्म मिल गया तुम्हें ईएमएफ का। अब हम क्या करें, इस सेल को, ठीक है, नेक्स्ट में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पढ़ेंगे, Terminal potential.